मेरे मोहतरमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने जिता करके भेजा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं आपका ध्यान इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते, और संभल मुरादाबाद अमरोहा संभल कुंदरकी बिलारी असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं, हम कावड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की महासचिव मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में अपने देशवासियों के लिए सेहत की दुआ करता था। अब मुझे ये अवसर रामपुर की आवाम ने दिया है, जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, कि उनके लिए सबसे पहले मैं उन सब के लिए ये आपके माध्यम से, आपके मारिफत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामपुर एक बड़ा गरीब ज़िला है, वहाँ बहुत बेरोज़गारी है, इलाज के लिए लोगों को दर बदर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ रियासतों में जाना पड़ता है, और जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम है, जिसमें डॉक्टरों और मशीनों की बेहद कमी है। मैं आपके मारिफत से जनाब वज़ीर सेहत उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रामपुर में एक एम्स जैसा अस्पताल, और पूरे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज़ रामपुर उसके आसपास के ज़िलों के होते हैं, और वहाँ बेहद परेशानी होती है। रोज़ाना हम बात हो रही हैं, रोज़ाना, और हम लोग सिवाय ख़त लिखने के या थोड़ा डॉक्टर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं, वो क्या करें। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से अपने उन इलाके और ख़ास तौर पर रामपुर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल जो तमाम आसपास के ज़िलों के बोझ को और कैपिटल के अस्पतालों के बोझ को भी कम करे, जिसका ख्वाब माने हमारे स्वर्गीय वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश में एम्स की तरह के अस्पताल हों, मेडिकल कॉलेज हों। तो रामपुर में अगर आपके तवज्जुह से मोहतरम वज़ीर साहब फैसला लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत आपकी तरफ से और इस देश की सबसे बड़ी जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसकी पार्लिमानी असम्बली है, इसकी तरफ से ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। और चूँकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम मरीज़ों के लिए दुआ करता था, और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वज़ीर तवज्जो देंगे तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा और मेरे ज़िले के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। सदस्य श्रीमती आरती पारदी जी, भारती पारदी जी, आरती गलत लिखा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं पहली बार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से चुनकर आई हूँ, जहाँ मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या बालाघाट में बहुत अधिक है। शायद इसीलिए मुझे महिला के तौर पर पहली बार वहाँ से जीतने का मौका मिला। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लेना चाहती हूँ। मेरा जो क्षेत्र है वो एक नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ हमारी दोनों ही सरकार, चाहे प्रदेश की और आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद वहाँ पर नक्सल की वारदातें जरूर कम होती हैं, लेकिन अभी भी पिछड़ा क्षेत्र वो कहलाता है। वहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी के लिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज अटल बिहारी जी के समय में हुआ है, लेकिन अभी वहाँ सिंगल लाइन होने के कारण कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर रेल की ट्रैक को बढ़ाया जाए, और दूसरा वहाँ पर अध्ययन करने वाले मेरे ज़िले में विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के लिए वहाँ से भोपाल, इंदौर, किसी भी बड़े महानगर में जाना पड़ता है, तो ट्रेनों की सुविधाएं नहीं है। तो आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वहाँ पर जो महाराष्ट्र लगा हुआ मेरा क्षेत्र है 60 किलोमीटर पर, वहाँ पर बहुत सी ट्रेनें आती हैं, और इधर
सिवनी जो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ पर भी पंचवेली जैसी ट्रेनों का स्टॉपेज होता है, तो उन ट्रेनों को बढ़ाते हुए जबलपुर से जाने वाली ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाए और मेरे क्षेत्र से जोड़ा जाए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी वहाँ पर मैग्नीज की खदान मेरे ही क्षेत्र मलाजखंड में है, तो गुड्स ट्रेनों के कारण भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ट्रैक बढ़ाने की मांग रखती हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा धानोरकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मी सर्वप्रथम शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातून प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करत आहे। त्यासाठी मी माझ्या मतदारसंघातील चंद्रपूर वनी आर्णी लोकसभा क्षेत्रातील तमाम नागरिकांचे मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करते। अध्यक्ष महोदया, 2014 मध्ये म्हणजेच 10 वर्षापूर्वी केंद्रातील मोदी प्रणित सरकारने सत्तेत येताच शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन आम्हाला दिले होते, पण गत 10 वर्षातील माझ्या चंद्रपूर वनी आर्णी लोकसभा क्षेत्रातील शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती अतिशय भयावह अशी आहे। चंद्रपूर यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची फक्त गेल्या 5 वर्षातील आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाने जी आम्हाला दिली आहे त्याप्रमाणे आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यात 444 तर यवतमाळ जिल्ह्यात 1641 याप्रमाणे आहे। उल्लेखनीय बाब ही आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या 444 शेतकऱ्यांपैकी 319 हे पात्र आहेत तर 122 अपात्र आहेत। यवतमाळ जिल्ह्यातील 1641 पैकी 775 पात्र ठरले आहेत तर 819 हे अपात्र ठरले आहे। शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याच्या पोकळ घोषणा या भाजप सरकारने मागील वर्षात केल्या, पण माझी आपणास विनंती आहे की घोषणा करणाऱ्या उद्योग मित्र मोदी सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण या आकड्यावरून स्पष्ट होते। शेतकऱ्याप्रती उदासीनता दूर करून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मी आपणास सभागृहात विनंती करत आहे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य आशीष दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं जबलपुर को धन्यवाद देता हूं, जबलपुर की जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर अपनी सेवा करने का अवसर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में प्रदान किया है। आज मैं आपके माध्यम से जबलपुर के लिए एक बात रखना चाहता हूं। विगत दिनों जबलपुर गोंदिया ये हमारी एक रेलवे लाइन जो नैरो गेज हुआ करती थी ब्रॉड गेज में परिवर्तित हुई और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार की थी। मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जबलपुर की दक्षिण भारत से जो दूरी जो इटारसी होकर पहले जाते थे उसको कम करने के लिए जबलपुर गोंदिया रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया। लेकिन मेरी मांग आज इस सदन में आपके माध्यम से ये है कि वर्तमान में लाइन शुरू तो हो गई है, लेकिन इस सिंगल होने की वजह से इसका लाभ, अधिकतम लाभ जो हमको मिलना चाहिए, क्षेत्र को मिलना चाहिए, क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, शायद वो नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका दोहरीकरण जितनी शीघ्रता से होगा मुझे लगता है इसका लाभ जनता को भी मिलेगा, क्षेत्र को भी मिलेगा। इसके साथ साथ जबलपुर चूँकि संस्कार धानी कहलाता है और लंबे समय से जबलपुर वासियों की एक मांग रही है कि जो हमारी पवित्र धर्म स्थली रही है, एक विषय पर मांग हो चुकी है। धन्यवाद। बस ये रख के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा अध्यक्ष सभापति महोदय कि जबलपुर से अमृतसर एक सीधी रेल की मांग लगातार एक लंबे समय से जबलपुर वासियों की है। आज आपके माध्यम से मैं उसकी भी मांग रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्रीमती अनीता चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं रतलाम संसदीय सीट से पहली बार जीत कर आई हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आदिवासी ज़िले से आती हूँ। वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। छोटे छोटे स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात जाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के
अलीराजपुर झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि आदिवासी जिले को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा जी। सबसे पहले तो अध्यक्षा जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से आती हूँ, गुलाबी नगरी से, मेरी जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर शहर में स्थापित सवाई मानसिंह राजकीय चिकित्सालय वर्ष 1934 से संचालित है, जो कि काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है। इससे 11-12 राजकीय चिकित्सालय संबद्ध है। बेहतरीन चिकित्सा पद्धति के लिए प्रसिद्ध सवाई मानसिंह चिकित्सालय में संपूर्ण देश के लोग अपने चिकित्सा उपचार हेतु जयपुर आते हैं, जहां पर उन्हें सस्ता और सुलभ उपचार मुहैया होता है। राजस्थान की आबादी एवं जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के परिणाम स्वरूप सवाई मानसिंह राजकीय चिकित्सालय को एम्स का दर्जा प्रदान किया जाना जनहित में अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि जयपुर शहर की आबादी एवं सुलभ चिकित्सा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर स्थित सवाई मानसिंह राजकीय चिकित्सालय को एम्स का दर्जा प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत पहली बार आपने मुझे मौका दिया। माननीय सदस्य श्री विशाल पाटिल जी।